डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है प्रकाश संश्लेषण की, वह क्लोरोफिल युक्त प्लांट सेल्स के द्वारा जल की उपस्थिति में और CO2 की उपस्थिति में यानी H2O और CO2 से मिलकर प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसको इक्वेशन के रूप में अपन इस तरीके से दिखा दें, 6CO2 + 6H2O सनलाइट और ग्रीन प्लांट्स यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6 + 6O2। एक्चुअल में जितने मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं जल के उसके हिसाब से 6CO2 + 12H2O और C6H12O6 6H2O मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं और ऑक्सीजन के इसमें 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक कॉम्प्लेक्स और रिडॉक्स रिएक्शन है और ये लाइट और डार्क दोनों स्थितियों के अंदर संपन्न होती है। जो इसकी समरी के रूप में अगर हम इसको देखते हैं तो वह हम पॉइंट वाइज इसको पढ़ सकते हैं। जैसे लाइट में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तो लाइट में जो रिएक्शन है वो लाइट की उपस्थिति में होती है और अगर लाइट नहीं मिलती है यानी प्रकाश अगर पौधे को नहीं मिलता है तो यह प्रक्रिया लाइट में जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं ये रुक जाती हैं और इन सब प्रक्रियाओं को या जो रिएक्शंस होती हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस या हिल रिएक्शंस भी कहा जाता है। और ये रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकोइड्स होते हैं वहाँ पर यह प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं और इस स्टेप में जल कच्चे माल की तरह यूज़ होता है, रॉ मटेरियल की तरह से, और डार्क फेज के स्टेप्स में जल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस स्टेप्स में जो प्रक्रिया रिएक्शन शामिल होती हैं उनके अंदर जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यानी प्रकाश का अवशोषण और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को उत्तेजित किया जाता है जिससे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल प्रकाश के निश्चित फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके कुछ समय के लिए एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ग्राउंड स्टेट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का होता है, इसके बाद इसके अंदर जैसे लाइट के फोटॉन्स जब जुड़ते हैं तो ये क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में प्राप्त होता है। दूसरा जो लाइट रिएक्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है वह है फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी जल का प्रकाशीय विपाटन। तो क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप एनर्जी यानी क्लोरोफिल जितनी ऊर्जा को ट्रैप करता है तो उसका कुछ भाग जल के फोटोलिसिस में भी काम में आता है, जिसको रिएक्शंस के द्वारा इस प्रकार से दर्शाया जाता है। 4 जो जल के अणु हैं तो उसे 4 हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं और 4 हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो स्टेप है वह है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन बनती है उसका कुछ भाग प्लांट के द्वारा फोटो रेस्पिरेशन में काम में लिया जाता है और शेष जो O2 हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर निर्मुक्त हो जाती है। यहाँ पर रिएक्शंस के द्वारा फिर देखिए, इसको 4 हाइड्रोक्सिल आयन है जो 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के 4 हाइड्रोक्साइड के इसके अंदर अणु बनते हैं और ये हाइड्रोक्साइड के अणु फिर बाद में टूट जाते हैं 2 जल के अणुओं के अंदर और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मुक्त होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वह है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 यानी जल के अपघटन से निर्मित हाइड्रोजन NADP+ को NADPH2 में रिड्यूस्ड कर देती है, जिसमें 2 NADP है, उसके अंदर 4 जो हाइड्रोजन आयन हैं ये 2 NADPH2 बनाते हैं। तो NADPH2 एक रिड्यूसिंग पावर होती है। नेक्स्ट स्टेप फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण जिसे कहा जाता है। तो एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल द्वारा शेष ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेसिस में
यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्लोरोफिल का जो एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल्स था वो एक एडीपी के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और उससे एक एटीपी की मुक्ति होती है, यानी जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। तो ये लाइट रिएक्शंस के स्टेप थे। अब डार्क के अंदर क्या क्रियाएं होती हैं वो आप इसमें देखिए। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये डार्क में होती हैं और इस रिएक्शंस को यानी डार्क रिएक्शंस को ब्लैकमान अभिक्रियाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ब्लैकमान ने खोजा था। और इसमें लाइट रिएक्शन से प्राप्त जो एटीपी और NADPH2 है उनकी आवश्यकता होती है। इनका यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट में अपचयन के लिए होता है। यानी जो CO2 होती है इन रिड्यूसिंग पावर के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का फिक्सेशन होता है। अतः इस रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है और लाइट रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शंस लाइट रिएक्शंस कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, जिसको समरी के रूप में जो टोटल इक्वेशंस हैं सभी स्टेप्स को मिला करके लिखा गया है, जिसमें 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स हैं और 18 ATP की आवश्यकता होती है, 18 ATP मॉलिक्यूल्स और 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स की। इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्लस 12 NADPH2 और 18 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के 18 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, एटम्स प्राप्त होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स जल के प्राप्त होते हैं। लाइट रिएक्शन में जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं इसे कई स्टेप्स में पढ़ा जा सकता है। जैसे लाइट के अंदर पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, वर्णक तंत्र जिन्हें कहते हैं। तो फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो पिगमेंट्स के समूह को फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं और इसमें विशिष्ट पिगमेंट्स होते हैं और PS फर्स्ट ये ग्रेना और स्टोमा के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का जो पार्ट है जिसको ग्रेना कहते हैं और स्टोमा, यहाँ पर PS फर्स्ट मिलता है और यह मुख्य रूप से क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का ही बना होता है। दूसरी अन्य जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं वो कम मात्रा के अंदर मिलते हैं और इस फोटो सिस्टम का जो एक्टिव भाग होता है, सक्रिय भाग, वह विशिष्ट रूप से विन्यासित क्लोरोफिल A का बना हुआ होता है, जिसे P700 कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाल अवशोषण स्पेक्ट्रम 700 nm पर प्राप्त होता है। PS फर्स्ट में साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम B6 भी पाए जाते हैं। फोटोकेमिकल अभिक्रियाओं के अंदर P700 के द्वारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और PS फर्स्ट द्वारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये एक डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर। जैसे ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो इसमें ट्रैप सेंटर P700 है और ये हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे वाले हैं जिसमें क्लोरोफिल B और दूसरे कैरोटेनॉइड्स हैं। तो ये रेडिएशन को प्राप्त करके और P700 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेन जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का वह P700 है, क्योंकि यहाँ पर जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो P700 पर ही प्राप्त होता है, 700 nm पर प्राप्त होता है। इसमें मैंने कुछ और भी ऐड किया था, जो कि अलग से जो पीछे पार्ट बताया गया था उसके लिए था ये। इसके बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट के बाद फोटो सिस्टम सेकेंड है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड ग्रेना की जो थाइलेकोइड्स होती हैं उनके अंदर मिलता है और यह क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B और कुछ कैरोटेनॉइड्स और इसके अलावा जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं उनका बना हुआ होता है। क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B समान मात्रा में होते हैं और
फोटोसिस्टम सेकंड में 435 nm से 682 nm के बीच लाल अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और पीएस सेकंड में Mn यानी मैंगनीज और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F भी पाए जाते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया में यह सिस्टम फोटोसिस्टम फर्स्ट के साथ मिलकर के कार्य करता है। तो यह सिस्टम जल के फोटोलिसिस और ऑक्सीजन के निकास से संबंधित है। फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक चक्रीय और दूसरी अचक्रीय। तो चक्रीय के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड की भी आवश्यकता होती है। अचक्रीय के अंदर अकेला फोटोसिस्टम फर्स्ट कार्य करता है, लेकिन जो साइक्लिक है उसमें अकेला फोटोसिस्टम फर्स्ट कार्य करता है, जबकि नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों सिस्टम फोटोसिस्टम फर्स्ट भी और फोटोसिस्टम सेकंड भी दोनों ही कार्य करते हैं। और जो शेप बनती है वो जेड प्रकार की बनती है। इसके डायग्राम्स को जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा। जो दोनों सिस्टम्स हैं इनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है, जैसे फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड में क्या क्या डिफरेंस है, तो इसको नोट किया गया है। जैसे फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स अल्प मात्रा के अंदर मिलते हैं। इसमें भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं। पीएस फर्स्ट सामान्य रूप से स्टोमा में, मुख्य रूप से स्टोमा में पाया जाता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, और यह मुख्य रूप से ग्रेना के अंदर देखने को मिलता है। और इसका जो एक्टिव सेंटर होता है वह P700 होता है, जबकि इसका एक्टिव सेंटर यानी ट्रैप सेंटर वो P680 या 682 होता है। और ये माइक्रो व मेगा दोनों प्रकार की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और यह केवल माइक्रो वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर NADP व NADPH के निर्माण को नियंत्रित करता है, और फोटोसिस्टम सेकंड ये जल अपघटन और ऑक्सीजन के रिलीज होने से रिलेटेड होता है। इसके अलावा यह जो पीएस फर्स्ट है ये इलेक्ट्रॉन के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों रिएक्शंस में भाग लेता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, जबकि नॉन साइक्लिक यह केवल नॉन साइक्लिक के अंदर ही भाग लेता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। डिटेल जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।